HTML के वीडियो के सीरीज में मैं आज पिछले जैसा कि वीडियो में आपको बताया था कि बॉडी के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं जो आपके लिए यूजेबल हैं, जिसका कि यूज हम करते हैं, मैं उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। मैं आज उसी एट्रीब्यूट्स के बारे में आपको बताता हूं जो कि कॉमनली आपको यूज होता है, और इसके साथ ही साथ मैं कुछ और टैग्स जो कि आपके इफेक्टिव डॉक्यूमेंटेशन के लिए और इफेक्टिव वेब पेज के डेवलपमेंट के लिए बहुत नेसेसरी हैं, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि इस बॉडी टैग के अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हमको यूज होते हैं, उसको मैंने कोड किया हुआ है। कि सपोज कीजिए कि बॉडी टैग आप यूज कर रहे हैं और बॉडी के बैकग्राउंड को चेंज करना है, कलर आपको देना है। तो यहां पर बॉडी के अंदर आप बैक कलर आप चेंज कर सकते हैं, तो उसके लिए यूज होता है बीजी कलर, और आप कलर का नेम दे देंगे, कलर नेम। इसके बाद दूसरा जो मेन एट्रीब्यूट है कि यदि हम कलर नहीं देना चाहते हैं, अपने बैकग्राउंड में किसी तरह के इमेज को एडजस्ट करना चाहते हैं, डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो इसके लिए आप यूज कर सकते हैं बैकग्राउंड को। बैकग्राउंड और इक्वल टू URL। जो भी कलर का नेम देंगे उसको डबल कोट में दे देंगे। डबल कोट देना इसलिए जरूरी है कि कुछ कलर्स के नेम में हमको स्पेस बीच में देने की आवश्यकता पड़ जाती है, जैसे लाइट ग्रीन, तो लाइट स्पेस ग्रीन, तो उस केस में आपको डबल कोट के अंदर ही देना सही होगा ताकि सेम कलर डिस्प्ले हो सके। ये कोई जरूरी नहीं है कि कलर का नेम देंगे, हम यहाँ कलर के हेक्साडेसिमल कोड को भी हैश दे करके दे सकते हैं। तो कलर नेम चूंकि आसान होता है, हमें हेक्साडेसिमल कोड को देखने के लिए जाना पड़ेगा पेंट ब्रश में, और पेंट ब्रश में कलर एडिट के अंदर, कलर के अंदर जो एडिट ऑप्शन है, एडिट कलर, वहां जाएंगे और वहां से हम देख करके कैलकुलेट करके फिर यहाँ पुट कर सकते हैं। तो उससे ज्यादा बेटर है कि कलर का नेम यदि हमको वैसा कोई कलर कॉम्बिनेशन नहीं देना जो कि यूनिक है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद बैकग्राउंड में URL जो देंगे, तो यहाँ पर ये कंफर्म हो लेंगे कि वो इमेज किसी लंबे पाथ पर नहीं हो, क्योंकि अक्सर जब आप एग्जीक्यूट करते हैं, अपने प्रोग्राम को रन कराते हैं, तो वहां सबसे मेन जो एरर आने का चांस होता है कि वो जो जहां से आप इमेज उठा रहे हैं उस इमेज का पाथ बहुत लंबा आप डाल देते हैं। तो बेटर प्रैक्टिस के लिए आपको एक मेरा सजेशन होगा कि जिस फोल्डर के अंदर आप इस HTML वाले पेज को सेव करेंगे, उसी के अंदर यदि आप इमेज रखें तो आपको पाथ का इशू नहीं आएगा, आप आसानी से उसको एक्सेस कर सकेंगे। सिर्फ नेम और उसका एक्सटेंशन देना पड़ेगा। इसके बाद लिंक टैग एट्रीब्यूट्स को यूज करते हैं बॉडी के अंदर। तो लिंक का मतलब हो जाता है कि वैसा लिंक जिसको कि हम अभी तक क्लिक नहीं किए हैं, तो नहीं किए हैं तो उसके कलर को हम यहां से सेट कर सकते हैं। लिंक इक्वल टू और उसका कलर नेम। तो जो भी देना है आपको कलर का नेम, कि जो हमारे पास लिंक है लेकिन हमने अभी उसको यूज नहीं किया, तो उसका कैसा कलर होगा ये आप दे सकते हैं। इसके बाद है ए लिंक। ए लिंक में कलर हम वो देंगे जो कि एक्टिव लिंक को रिप्रेजेंट करे, यानी इस पर हम पहुंच नहीं सकते हैं, तो इसका कलर कैसा होगा ये दे दिया। इसके बाद जो एक्टिव है, अभी करंटली एक्टिव लिंक है, तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे ए लिंक को, और ए लिंक इक्वल टू फिर इसका भी हम कलर का नेम दे देंगे कि एक्टिव लिंक का कलर कैसा होगा। और एक है भी लिंक, जैसा कि आप वेब पेज पर इतना मूव करते हैं, हर एक पेज को जब आप ब्राउज करते हैं तो वहां देखते होंगे कि आपको ब्लू कलर से दिखता है लिंक, जो कि एक्टिवली वो शो कर रहा होता है, और जब आप एक बार उस पर क्लिक कर देते हैं तो वो हल्का रेडिश हो जाता है। तो ए लिंक हो गया एक्टिव लिंक, और जो रेडिश होगा उसके लिए यूज करते हैं हम लोग भी लिंक।
भी लिंक। तो ए लिंक और भी लिंक आप ये समझ ही गए, और भी लिंक और फिर इसका भी आप कलर नेम दे दीजिए कि कौन सा कलर होगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो ऑलरेडी बताया हुआ कलर है हम उसी को यूज करें। इसके बाद आप एक और एट्रीब्यूट जो कि अक्सर आपको यूज आता है कि बॉडी के अंदर जो डिफॉल्ट कलर होगा टेक्स्ट का वो क्या होगा, तो बाय डिफॉल्ट तो ब्लैक दिखाता है। यदि आप चाहें तो उस कलर को भी सेट कर सकते हैं। इसके लिए हमें एट्रीब्यूट यूज करना होगा टेक्स्ट, यानी यहां लिखेंगे टेक्स्ट इक्वल टू और कलर का नेम। तो ये यदि आप यूज करते हैं तो आपके बॉडी के अंदर ये सारा चीज सेट आप कर लेंगे, यानी इतने एट्रीब्यूट्स को यूज करेंगे। तो और भी कुछ कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, जैसा कि मैंने पिछले जो वीडियो में मैं आपको बताया था कि सपोज कीजिए कि मार्जिन्स हमको सेट करने हैं, तो वहां भी मैंने चर्चा कर दिया था कि टॉप और लेफ्ट मार्जिन। तो और भी इसके एट्रीब्यूट्स हैं, लेकिन हमको सबसे ज्यादा यूज इन्हीं सारे एट्रीब्यूट्स का होगा यदि आप वेब पेज बनाते हैं तो। इसके बाद अब यदि मैं बात करूं थोड़ी सी इस बॉडी टैग के अंदर, यानी बॉडी टैग जो है ये कंटेनर टैग कहलाता है। ये बहुत सारे टैग्स को अपने अंदर समाहित किए रहता है, अपने अंदर रखे रहता है, इसलिए इसको कंटेनर टैग भी कहते हैं। तो इसके अंदर यदि सपोज कीजिए कि आपने वेब पेज कोई लिखा, बनाया और उसके लिए जो कोड लिखा, तो यहां एक बात आपको समझ लेनी चाहिए कि जब आप वेब के मोड में आते हैं टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए, तो यहां पर टेक्स्ट जो डिस्प्ले होता है इसकी लाइन जो होती है ये ऑटोमेटिक चेंज नहीं होगा, ये डिपेंड कर जाएगा आपके पेज के विड्थ पर, यानी ब्राउजर के पेज के विड्थ पर डिपेंड कर जाता है। और जो भी आप पैराग्राफ भी चेंज करेंगे फिर भी ये पैराग्राफ ऑटोमेटिक चेंज नहीं करता है। यानी टेक्स्ट यदि आप बॉडी के अंदर कुछ भी लिखेंगे तो न लाइन ब्रेक वो आपके हिसाब से किया और न ही पैराग्राफ आपके हिसाब से ये चेंज करता है। तो इसके लिए ये ऑलरेडी कुछ कुछ टैग्स प्रोवाइड किए हुए हैं, जैसे कि सपोज कीजिए कि हमें एक लाइन लिखना है कि दिस इज टेस्ट, और इसके बाद अगला जो भी लाइन लिखना है ये लिखना है अगले लाइन में, यानी यहां पर नहीं लिखना है। तो यदि आप दिस इज टेस्ट और इसके बाद यदि लिखते हैं जस्ट मैंने कोई भी लाइन, सपोज करते हैं कि हमें लिखना है कि ऑफ बिहार, तो ऑफ बिहार यहां से यदि इसको हम तोड़ भी दें बॉडी के अंदर और ऑफ बिहार यदि लिखें तो ये कभी भी निचले लाइन में ये शो नहीं करेगा। ये आपको जब आप इसको रन करेंगे तो ये सेम लाइन में आपको प्रिंट कर देगा, यानी ये लिखेगा दिस इज टेस्ट ऑफ बिहार, एक लाइन में ये पूरा ब्राउजर पर ये डिस्प्ले हो जाएगा। तो बात आती है कि आखिर हम जैसा लिखे इसी तरीके से ये भी लाइन तोड़ करके निचले लाइन में इसको शो करे, तो इसके लिए ये एक एट्रीब्यूट आपको प्रोवाइड करता है बीआर। बीआर टैग आप यूज करेंगे तो ये लाइन को ब्रेक करता है, ये लाइन को ब्रेक करेगा, यानी जस्ट ये टेक्स्ट इसके बाद बीआर के बाद जो भी लिखे रहेंगे वो ऑटोमेटिक निचले लाइन में फ्लो कर जाएगा। अब पैराग्राफ यदि चेंज करने की बात आती है, आप इसी लाइन को यदि एक पैराग्राफ के बाद भी लिख देंगे पूरे स्टेटमेंट को, तो भी ये लाइन आपको ऑटोमेटिक तो चेंज नहीं किया, बीआर लगा करके आपने लाइन चेंज कर दिया, ये पैराग्राफ भी चेंज नहीं करता है। तो पैराग्राफ को यदि चेंज करना है तो इसके लिए हम लोग पी टैग को यूज करते हैं। पी यदि देंगे तो ये पैराग्राफ चेंज करेगा, यानी कि इस फर्स्ट लाइन और इस सेकंड लाइन दोनों के बीच में एक लाइन का गैप दे देगा। तो पैराग्राफ में एक लाइन का गैप होता है, और यदि बीआर देंगे तो वो लाइन गैप नहीं होगा बल्कि
उस करंट लाइन से टूट करके ये टेक्स्ट नीचे वाले लाइन में चला जाएगा, लेकिन लाइन की कहीं कोई गैपिंग नहीं होती है। इसके बाद यदि हम फॉर्मेटिंग पर थोड़ा सा चले तो सपोज कीजिए इस बिहार को बोल्ड दिखाना है और टेक्स्ट को इटैलिक के फॉर्म में दिखाना है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे यहां पर आई टैग इटैलिक के लिए, और आई टैग का इसके बाद हमको क्लोजिंग कर देना पड़ेगा। जहां से आपको यूज नहीं है उसका ऑफ टैग दे देना पड़ेगा, जो भी फॉर्मेटिंग के लिए टैग आप यूज करते हैं। ये आई हो जाएगा, और बिहार के लिए हमको बोल्ड रखना है तो यहां पर बी टैग यूज होता है बोल्ड के लिए। अंडरलाइन करना रहेगा तो यू टैग यूज करेंगे। यदि हमको सपोज कीजिए बोल्ड और इटैलिक दोनों यूज करने हैं, तो बोल्ड पहले आप डालिए, यानी कि बी टैग पहले लिखे, इसके बाद इटैलिक करना है तो आई टैग दे दिए जस्ट इसके अंदर, यानी कि नेस्टिंग के रूप में भी ये यूज होगा। और जो भी टेक्स्ट है वो टेक्स्ट लिखिए, और टेक्स्ट लिखने के बाद पहले आई को क्लोज कीजिए, यानी इटैलिक को क्लोज कीजिए, और इसके बाद बोल्ड को क्लोज करिए। इस फॉर्मेट में आप सपोज कीजिए बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन तीनों देना चाहते हैं, तो अंडरलाइन देना चाहते हैं तो यू आप दे दीजिए। यू टैग से अंडरलाइन होता है और यू टैग की क्लोजिंग सबसे लास्ट में होगी। तो इस तरह का आप सीक्वेंस जितना भी चाहे, जितने भी पैटर्न्स आप इस तरीके का बनाना चाहें आप बना सकते हैं। ये आप इसके लिए स्वतंत्र हैं कि आप कैसे उसको यूज करते हैं। अब सपोज कीजिए कि बहुत सारे केसेस में ऐसा भी मिलता है कि हमें अपने वेब पेज में एक लाइन देने की आवश्यकता पड़ जाती है, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो लाइन के लिए यहां पर कोई विशेष काम नहीं करना, आपको HR टैग को यूज कर लेना है, हॉरिजॉन्टल रूल। अब HR यूज कीजिएगा तो ऑटोमेटिक ये एक लाइन बना देगा। अब इस HR के विड्थ को सेट करना हो, उसके कलर को सेट करना हो, तो इसके सारे एट्रीब्यूट्स को हम यूज कर सकते हैं। विड्थ देना है तो विड्थ इक्वल टू दे करके, और उसका विड्थ आप बता देंगे। हाइट देना रहेगा तो आप हाइट भी सेट कर सकते हैं, हाइट एट्रीब्यूट है। और इसके साथ ही साथ यदि आप परसेंटेज में विड्थ देना चाहते हैं, कि चूंकि परसेंटेज में देना ज्यादा बेटर होता है, इसलिए कि ब्राउजर का साइज, यानी कि उसको छोटा बड़ा आप जैसे कीजिएगा तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन का साइज भी उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट होते रहेगा। तो परसेंटेज में कोशिश करना चाहिए कि जहां हम हमारा वेब पेज कोई कांस्टेंट या सिंपल एक मॉनिटर पे नहीं चले, हमारे आवश्यकता के अनुसार बदले, तो वहां पर हम लोग परसेंटेज में ही विड्थ को बताएं तो वो ज्यादा बेटर होता है। इसके बाद HR के बाद यदि हम देखते हैं, आपको लाइन भी मैंने बता दिया कि लाइन को ब्रेक कैसे करेंगे, ये मैंने बता दिया। इसके बाद आप यदि इमेज डालना चाहते हैं तो इसके लिए हम लोग IMG टैग को यूज करते हैं, और इसके साथ एट्रीब्यूट यूज होता है SRC, यानी कि यदि इमेज हमको डिस्प्ले कराना है तो इमेज के लिए IMG टैग को हम यूज करेंगे, यानी IMG और SRC इक्वल टू URL। अब जैसे ही आप इमेज टैग को यूज कीजिएगा, उसका URL बता दीजिए कि कौन से इमेज को आप डिस्प्ले करेंगे। तो इसका जो साइज होगा इमेज का, ये ऑटोमेटिक उस पिक्चर के साइज के अकॉर्डिंग ले लेगा। लेकिन हम यदि चाहते हैं कि नहीं, ये हमारे अनुसार डिफाइन हो, तो आप इसी के साथ एट्रीब्यूट यूज कर लीजिए हाइट। हाइट इक्वल टू n और विड्थ इक्वल टू n। n साइज है, आप दे दीजिए उसका कि कितने बाय कितने का आप इमेज चाहते हैं, तो वो उसी के अकॉर्डिंग इस इमेज के साइज को फिक्स कर देता है। आप अपने वेब पेज में इमेज को जब आप सेट कीजिएगा तो इसके पोजीशन की भी बात आएगी। तो इससे रिलेटेड एट्रीब्यूट्स, क्योंकि ये वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो वो मैं अगले वीडियो में कंटिन्यू करूंगा। इस वीडियो में मैं यहीं पर इस क्लास को समाप्त करता हूं, और आपको जितना मैंने बताया इसको आप प्रैक्टिकली करिए तो आपको सारे एट्रीब्यूट्स और टैग्स दोनों बातें समझ में आ जाएंगी कि कैसे ये होगा।
इससे रिलेटेड यदि कोई क्वेरी हो तो आप हमसे कांटेक्ट करिए, मैं उसको बताऊंगा कि क्यों, इसका सोल्यूशन क्या होगा, कैसे इसको यूज करेंगे। धन्यवाद।